हेलो बच्चों, ठीक ठाक है ना? अच्छा, चलिए भाई, हम लोग रिलेटिव मोशन पढ़ रहे थे बेटा। और लास्ट लेक्चर जो है उसमें जो भी पढ़ाया था, ये मैं मान के चलता हूँ कि आपने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी एक झूठा उम्मीद होता है ना, एक झूठा उम्मीद होता है कि भाई चलो यार उम्मीद कर सकते हो, उम्मीद करने में क्या बुरा है। कि हाँ, बच्चों ने लास्ट जो लेक्चर जो कल पढ़ाया था उसको अच्छे से पढ़ा होगा, देखा होगा और उसके बाद सारे क्वेश्चंस करे होंगे, क्योंकि मैंने रिलेटिव मोशन में बोला था मैं क्वेश्चन कराऊंगा जिससे कि आपका एक अप्रोच बढ़ेगा, क्वेश्चन बनाने के तरीके पता चलेंगे, है ना। ये सारी चीज़ें मैंने बोला था, आप भूल गए तो बहुत गलत बात है कि नहीं बेटा। चलिए ध्यान से सुनते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैंने बोला था डिफरेंट क्वेश्चन कराऊंगा, आइए क्वेश्चन कराते हैं। मान लीजिए बेटा, लेट अस सपोज क्वेश्चन ये बेटा कि ये जो गाड़ी है बेटा, सपोज दैट, देखिए एक गाड़ी है, लेट अस सपोज, ध्यान से सुनिएगा बेटा, ये एक गाड़ी है बेटा और ये गाड़ी जो है बड़े मज़े से, बिल्कुल आराम से सुनना, ये गाड़ी बड़े मज़े से रोड पे चले जा रही है एकदम भागते हुए, आराम से सुनना, है ना। और एकदम ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ये गाड़ी चल रही है। लेट अस सपोज कुछ मान लेते हैं कि V0 की कांस्टेंट वेलोसिटी से ये बिल्कुल भागे चले जा रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से स्ट्रेट लाइन में, इसको हम लोग A मानते हैं। अब बेटा सेम रोड पर दूसरी गाड़ी है ना, दूसरी गाड़ी पीछे से आ रही है तेज़ी से, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा फास्ट चल रही है। पीछे वाली गाड़ी क्या कर रही है? ज़्यादा फास्ट चल रही है। तो ये गाड़ी पीछे वाली गाड़ी है बेटा, ध्यान देना, ये गाड़ी पीछे वाली गाड़ी है, बिल्कुल आराम से समझना, ये पीछे वाली गाड़ी है। और ये बेटा पीछे वाली गाड़ी जो है वो थोड़ा क्या कर रही है, स्पीड ज़्यादा रखी हुई है, बड़ा गज़ब का स्पीड है, मतलब V स्पीड है जो कि ग्रेटर देन V0 है। अब बेटा इसका ड्राइवर देखा कि अगर इतनी स्पीड से अगर चलते रहे तो B जो गाड़ी है तो पीछे से आके एक को ठोक देगा, पीछे से आके धकेल देगा, धक्का मार देगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। अब एक्सीडेंट को अवॉइड करना है, एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। ये अच्छा, A को पता नहीं है कि पीछे कोई गाड़ी आ रही है, बहुत तेज़ आ रही है, A अपना मस्त चाल से चले जा रहा है। ये जो ड्राइवर है बहुत तेज़ी से चल रहा है, इसको देखना पड़ेगा कि भैया ज़्यादा तेज़ ना चलाओ वरना गाड़ी तो ठुक जाएगी, हमारी सामने वाली गाड़ी से ठुक जाएगी। तो इस कार का ड्राइवर ने क्या करा कि यहाँ पर जब ये कार A और B के बीच का सेपरेशन D है, उस समय इसने ब्रेक लगाया। क्या लगाया? ब्रेक लगाया। तो ब्रेक लगाना, देखिए बेटा अगले चैप्टर को हम पढ़ेंगे काइनेमैटिक्स, मोशन 1D 2D पढ़ेंगे, उसमें मैं आपको रिटार्डेशन सिखाऊंगा कि ब्रेक लगाने पर क्या होता है, स्पीड घटता है, स्पीड घटता है। ब्रेक लगाने पर एक्सेलरेशन पीछे होता है ना, पीछे की तरफ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, तो स्पीड क्या होगा, डिक्रीज करेगा। स्कूटर में एक्सेलेटर देते हैं तो क्या होता है, स्पीड बढ़ता है, एक्सेलरेशन आगे होता है। और ब्रेक लगाते हैं तो एक्सेलरेशन पीछे होता है। दिस इज कॉल्ड रिटार्डेशन या डिसलेरेशन, सुना होगा नाम। कोई नए नहीं है, आप इतने दिनों से साइंस कुछ तो पढ़ ही रहे होंगे, 9th 10th में तो सुना ही होगा रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन का अपोजिट ऐसे समझो। तो यहाँ पर बेटा एक्सेलरेशन पीछे की ओर होगा, जिसके वजह से स्पीड धीरे धीरे घटेगा 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 घटेगा। तो हमसे कह रहा बेटा कि फाइंड, यानी व्हाट विल बी द मिनिमम डिस्टेंस at which distance between two cars at which बहुत ध्यान से सुनना बेटा, at which driver in car B presses the brakes, है ना।
प्रोड्यूसेस रिटार्डेशन ए, produces retardation A to avoid collision, to avoid collision. कितना मिनिमम डिस्टेंस दोनों गाड़ी के बीच में हो। ए तो अपना जरा मस्त चाल से चल रहा, ए तो अपना चला जा रहा बेटा, बी जो है पीछे ना वो तेज चल रहा था, उसको अपना ब्रेक लगा करके गाड़ी की स्पीड को कम करना होगा। तो मिनिमम कितना डिस्टेंस पहले ब्रेक लगाए ताकि कोलिजन ना हो, है ना। देखिए तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन समझ में आ गया। पहले तो हमें क्वेश्चन ही समझना बेटा, अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तभी तो क्वेश्चन को प्रोसीड कैसे करें, क्या करें, ये सब समझ में आएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में एक थॉट है बेटा, ये थॉट देखिए मैं ये क्वेश्चन क्यों करा रहा हूँ कि इस तरह का क्वेश्चन अगर आए तो आपको अगर पहले से पता हो तो आप बड़े आराम से बना लोगे क्वेश्चन, है ना। अब देखो मैं बताता हूँ क्या करना होता है इसमें, इस क्वेश्चन में देखो मैं क्या करेंगे क्या हम लोग। देखो हम लोग सोचेंगे, जैसे मान लो बेटा, जैसे मैं सुबह सुबह वॉक पे जाता हूँ, क्या होता है, मैं सुबह सुबह वॉक पे जाता हूँ, मेरी आदत है, मैं डेली वॉक पे जाता हूँ। क्योंकि जब मैं वॉक करता हूँ ना तो मेरे को एक अच्छी फील आती है, मेरे को लगता है मैं अपनी बॉडी पे ध्यान दे रहा हूँ, मैं अच्छा फील करता हूँ, हेल्दी फील करता हूँ। तो फिर उसके बाद मेरा दिमाग अच्छा काम करता है, मैं हैप्पी मूड में रहता हूँ। इसलिए मेरी एक रूटीन है कि मेरे को सुबह वॉक करना है, थोड़े से एक्सरसाइज करने हैं जिससे कि मैं फिट रहूँ। ये एक मेरी आदत है फिज़िकल, मैं थोड़ा सा एक्सरसाइज सुबह में डेली करता हूँ, थोड़ा सा फिज़िकल एक्सरसाइज, थोड़ा सा दौड़ लिया, हल्का सा ही दौड़ा। वॉक बहुत लंबा करता हूँ मैं, थोड़ा ऐसे ना अनुलोम विलोम, पेट को वो कपालभाति, पेट को अंदर बाहर करना, है ना, फिर उल्टा हो जाना, मुंडी नीचे पैर ऊपर, है ना। ये सब थोड़े से मैं एक्टिविटी करता हूँ जिससे कि थोड़ा सा मेरी बॉडी फिट रहे, मेरी इम्यूनिटी सिस्टम अच्छी रहे, है ना, जल्दी से मुझे कोई परेशानी ना हो। ये हर किसी को करना चाहिए। फिज़िकल एक्टिविटी आपको डेली 20 से 25 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा देना चाहिए टाइम, मिनिमम 20 मिनट तो करने चाहिए जिससे आपका बॉडी फिट रहे। इसलिए मैं बोलता हूँ कि बच्चों को कि अगर आप खाली वक्त में हैं तो कभी भी मोबाइल पे गेम मत खेलो, मूवीज़ मत देखो। आपको उस टाइम पे खाली, अगर आपने फिज़िकल एक्सरसाइज कर लिया और फिर बिल्कुल खाली टाइम है तो आप मूवी देखो, बहुत अच्छी बात है, गाने सुनो, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपने फिज़िकल एक्सरसाइज किया नहीं, गलत आदतें पड़ी हुई हैं, दिन भर मोबाइल में आप जो है घुसे पड़े रहते हैं, व्हाट्सएप देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, इंस्टाग्राम पे चैट करते हैं, तो फिर ये गलत बात है ना। अगर आपको ये करना है तो ये लिमिटेड टाइम के लिए, चलो भाई मामा ने व्हाट्सएप करा, बुआ ने व्हाट्सएप करा, चलो एक थोड़ा सा रिप्लाई दे दिया, बस इतना ही, लेकिन उसमें लगना नहीं है ना। अब फिज़िकल एक्सरसाइज डेली करोगे ना तो आपका माइंड अच्छा होगा, क्योंकि हेल्दी बॉडी में ही हेल्दी माइंड होता है बेटा। बॉडी अच्छी रहेगी, आप अच्छा सोचोगे, पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, आपको पढ़ने में मन लगेगा। देखो मैं जब सुबह वॉक पे आता हूँ ना लौट के, उसके बाद मैं जब यहाँ पे काम करने आता हूँ, मेरे को पढ़ाना होता है, टीचिंग करना होता है, तो मैं बड़ा अच्छा एनर्जेटिक फील करता हूँ, मैं बड़े आराम से पढ़ाता हूँ, इंजॉय करता हूँ अपने काम को। तो उसी तरह आप भी अपने काम को इंजॉय करेंगे। बस आपको क्या करना है, जो मैं बोल रहा हूँ उसको फॉलो करो, है ना। जब भी आपको दिन में टाइम मिले, हालांकि अभी लॉकडाउन चल रहा है यानी बाहर ज़्यादा नहीं निकल सकते हैं, तो आप सोसाइटी के अंदर, अगर आप सोसाइटी नहीं, इंडिपेंडेंट हाउस में रहते हैं, सोसाइटी के अंदर नहीं रहते हैं, तो छत पे चले जाइए, कुछ एक्सरसाइज करिए, है ना। थोड़ा सा आपको एक फिज़िकल एक्सरसाइज करना ज़रूरी है जिससे आपकी बॉडी प्रॉपरली वर्क करे, है ना बेटा, बहुत ध्यान से। खैर, तो क्या होता है जब मैं दौड़ता हूँ ऐसे करके ना, तो सामने कभी कभी कोई अंकल आ जाते हैं। अब ना जिस पार्क में मैं दौड़ता हूँ वो पार्क में ना सिंगल ट्रैक बना हुआ है, थोड़ा सा बस अगल बगल साइड से निकल सकते हैं। अब मैं दौड़ता हूँ ना तो अब मेरे आगे अंकल चल रहे हैं, वो बड़े आराम आराम से चल रहे हैं, अब मैं दौड़ रहा हूँ, तो फिर मैं दौड़ रहा हूँ, हल्की सी स्पीड में हूँ। अब अंकल देखूंगा तो मैं क्या करूँगा, अपनी स्पीड थोड़ी स्लो डाउन करूँगा, लेकिन मैं रुक नहीं जाऊँगा, रुकूंगा नहीं, मैं दौड़ूंगा और फिर अपनी स्पीड स्लो करते करते अंकल के पास आऊँगा, और अंकल की जितनी स्पीड उतनी मेरी स्पीड हो जाएगी। जैसे अंकल 10 से चल रहे हैं तो मैं भी 10 से चल रहा हूँ, अंकल 1 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हैं तो मैं भी 1 एकदम आऊँगा, अंकल बोलूँगा अंकल जरा साइड दे देना, और उसके बाद फिर मैं स्पीड हो जाता, मैं रुकता नहीं हूँ, पाँव रोकूंगा नहीं। तो वही बात है बेटा, जब यहाँ ब्रेक लगेगा, कार ए चल रहा है,
ध्यान देना, कार ए V0 स्पीड से चल रहा है, ये V स्पीड चल रहा है, ब्रेक लगेगा तो स्पीड धीरे धीरे स्लो डाउन होगा, लेकिन डिस्टेंस दोनों के बीच में कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। कम होते होते गाड़ी को रोकना नहीं है। मिनिमम डिस्टेंस का मतलब होता है बिल्कुल जब क्लोज आ जाए, जब B एकदम A के बिल्कुल नज़दीक आ जाए तो A में वेलोसिटी अगर V0 है तो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होकर V0 हो जाए। अब आगे वाला भी V0 से, पीछे वाला V0 से तो टक्कर थोड़ी ना मार पाएगा, साथ साथ चलने लगेगा। तो इसका मतलब मिनिमम डिस्टेंस बताओ जब ब्रेक लगे, कि अब ये डिस्टेंस पर ब्रेक लगा दो, इससे और कम करोगे तो टक्कर तो मारेगा ही मारेगा। इसका मतलब होता है कि एट द टाइम ऑफ, है ना, जब ये दोनों बॉडी बहुत ही क्लोज आ जाएंगे तो V डिक्रीज होके कितना हो जाएगा, V0 हो जाएगा। V डिक्रीज होके कितना हो जाएगा, V0 हो जाएगा। क्लियर है बेटा? लिखने की जरूरत नहीं है, तो समझ में आ रहा है कि जब इसके पास आएंगे स्पीड डिक्रीज होते होते ये आगे जा रहा है, ये पीछे से चल रहा है और बिल्कुल इसके क्लोज आ जाएगा। तो बताओ कार B की फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, V0 के इक्वल, ताकि बिल्कुल क्लोज आ गया, डिस्टेंस बचा नहीं, लेकिन टक्कर नहीं मार पाया क्योंकि ये बिल्कुल इसके बराबर ही चल रहा है और कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर बेटा अब इस क्वेश्चन को मैं रिलेटिव मोशन से बनाऊँगा। कैसे बनाऊँगा? देखो, मैं ऑब्जर्वर कहीं पर बिठा लूँगा, या तो B पर बिठाऊँगा या A पर बिठाऊँगा, कहीं भी बिठा लूँगा ऑब्जर्वर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप A पर बिठाते हो ऑब्जर्वर को, सपोज दैट, तो देखो A जो है मैं A को अब ऐसे बॉक्स बना दे रहा हूँ। A अपने आप को रेस्ट में मानेगा रेस्ट में, बिल्कुल मानेगा। और किसको देखेगा? B को। जिस समय ब्रेक लगा उस समय B की डिस्टेंस कितनी है बेटा, D। उस समय B की डिस्टेंस कितनी है, D। अब सुनो ध्यान से, पहले B की इनिशियल वेलोसिटी, जिस समय ब्रेक लगा उस समय स्पीड कितनी है, V। तो B की अपनी वाली वेलोसिटी V, और A पर आप बैठ गए तो A तो रेस्ट में हो गया। बात समझना, A तो रेस्ट में होगा तो इसकी वेलोसिटी इसमें किधर जाएगी, पीछे की तरफ ट्रांसफर होगी। तो V0 यही होगा ना, V0। तो V में से V0 घटेगा तो क्या होगा, V माइनस V0। चूंकि V बड़ा है इधर V0 होगा, V में से V0 घटाएंगे, V माइनस V0। तो जब ये आदमी यहाँ पर बैठा हुआ है तो उसको लगेगा जैसे गाड़ी A में कोई आदमी हो, पीछे देख लिया, उसने पीछे देखा तो बोला अरे B गाड़ी वहाँ देखो, यहाँ से D डिस्टेंस पर है, यहाँ से D डिस्टेंस पर है, और वो मेरी तरफ V माइनस V0 से आ रहा है। हम बोलेगा अबे भाई ब्रेक मार, तो ये ब्रेक मारा है ना, इसको लगेगा मेरी तरफ V माइनस V0 से आ रहा है। अब ये ब्रेक मारा, इसमें एक्सेलेरेशन कितना इधर है, क्या इसमें कोई एक्सेलेरेशन है बेटा? नहीं है। तो एक्सेलेरेशन है नहीं तो कोई एक्सेलेरेशन ट्रांसफर होना नहीं है। जैसे वेलोसिटी ट्रांसफर करते हैं उसी तरह एक्सेलेरेशन ट्रांसफर करते हैं। ऑब्जर्वर इस पे बैठ गया तो इसकी वेलोसिटी भी जीरो, इसकी एक्सेलरेशन भी जीरो। वेलोसिटी तो जीरो आपको सिखाया, वेलोसिटी भी जीरो और एक्सेलरेशन भी जीरो होता है, लेकिन बेटा इसमें एक्सेलरेशन तो है ही नहीं, कांस्टेंट वेलोसिटी, एक्सेलरेशन नहीं होएगा। तो जो इसकी एक्सेलरेशन वो इसको दिखाई देगी। अब ये चलते 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 बिल्कुल यहाँ पहुँच गया। और एक्चुअली में क्या होगा, जमीन पर ग्राउंड पर जो आदमी रहेगा वो बोलेगा दोनों साथ साथ चल रहा है भाई, सेम स्पीड से चल रहा है, इसे टक्कर नहीं लग पाया। लेकिन इसको क्या लगेगा, मेरे को लगेगा अबे गाड़ी आकर के मेरे सामने आकर रुक रही है, रुकी से लग रही है, मैं चल रहा हूँ, मेरे को लग रहा है रोड पीछे जा रहा है, और ये लगेगा गाड़ी बी जो पीछे लेवल है वो लगेगा रुका हुआ है। तो कार ए के रिस्पेक्ट में बी की फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो हम बोलेंगे इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी कितना होएगा, v माइनस वी नॉट। फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी कितना होगा, ज़ीरो। रिलेटिव डिस्टेंस कितना चलेगा, d। ए को लगेगा कि b ने d डिस्टेंस ट्रैवल करा। और रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना होगा, इसमें तो एक्सेलरेशन था ही नहीं, इसमें पीछे की ओर है माइनस a। अब बेटा कुछ नहीं करना है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ। कभी आपने 9th क्लास में थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा था, कभी पढ़ा था, नहीं पढ़ा था तो अगले चैप्टर में पढ़ लोगे बेटा, घबराना नहीं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as पढ़ा था। बस यहाँ v को रिलेटिव कर लो, u को रिलेटिव कर लो, a को रिलेटिव कर लो, s को रिलेटिव कर लो। रिलेटिव वेलोसिटी ज़ीरो, फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी ज़ीरो, इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी v माइनस वी नॉट का होल स्क्वायर, एक्सेलरेशन माइनस में 2a और डिस्टेंस इज d। तो माइनस इधर आएगा तो प्लस 2ad बराबर v माइनस वी नॉट का होल स्क्वायर। सो वी हैव d बराबर हो गया v माइनस वी नॉट का होल स्क्वायर अपॉन 2a। दिस इज़ द डिस्टेंस। देखिए ये मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए, दिस इज़ द मिनिमम डिस्टेंस जो मैंने सॉल्व करा। तो ये क्वेश्चन कैसे बना, इसको मैंने एक फील बनाया। रिलेटिव मोशन में बहुत सारी चीज़ें आपको फील करनी है, ऐसा होता है,
एक्सप्रेसवे पे कभी गाड़ी लेके जाते हैं या हाईवेज पे कभी गाड़ी लेके जाते हैं, तेज़ चल रहे हैं, अब सामने गाड़ी स्लो चल रहा, आप तेज़ चल रहे हैं, ट्रैक एक ही है, तेज़ चले तो ऐसे थोड़ी खड़ा कर देते हैं, ब्रेक लगा के गाड़ी खड़ी है, ऐसे थोड़ी ना होता है, स्लो डाउन करते हैं, गाड़ी के बॉल बहुत पास ला के उसी गाड़ी की रफ्तार के बराबर अपनी रफ्तार रखते हैं, है कि नहीं, और जैसे साइड मिलता है गाड़ी को दबा देते हैं आगे की तरफ। ये कहानी है बेटा, बहुत सिंपल कहानी है, वेरी वेरी सिंपल कहानी, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखना बेटा, ठीक है। और भी क्वेश्चन करते हैं ईमानदारी से, और भी क्वेश्चन करते हैं ईमानदारी से, है ना। देखो ध्यान से बेटा, चलो देखो हम क्वेश्चन करते हैं, परेशान मत होना बेटा, देखते हैं भाई, है ना। तो क्वेश्चन करते हैं, बढ़िया सा सवाल मिल जाए मिल गया, सवाल ही सवाल है, ठीक है, सवाल ही सवाल है। देखो क्वेश्चन है, देखो बेटा जो मैं लिख रहा हूँ ध्यान से सुनना। क्वेश्चन लिख रहा है कि अ ट्रेन ऑफ 150 मीटर लेंथ, a train of 150 meter length is going towards north, going towards north direction at a speed of, बहुत आराम से समझना बेटा, at a speed of 10 मीटर पर सेकेंड, घबराना नहीं, a parrot, ठीक है, a parrot flies at a speed of 5 मीटर पर सेकेंड towards south parallel to the railway track, रेलवे ट्रैक के पैरेलल साउथ की तरफ ये जो है ये पैरेट उड़ रहा है बेटा। तो बोलता है फाइंड द टाइम टेकन बाय पैरेट, फाइंड द टाइम टेकन बाय पैरेट टू क्रॉस द ट्रेन। अब बताओ ये क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस कराया है कि नहीं कराया, जल्दी बताओ। ऐसे क्वेश्चन मैंने आखिरी लास्ट लेक्चर में कराया था बेटा, लास्ट डे जो लेक्चर हुआ था उसमें कराया था। क्या बताया था, देखिए ट्रेन चल रहा 150 मीटर लेंथ का है, 150 मीटर लेंथ है, 150 मीटर लेंथ है ना, और किधर चल रहा बेटा, गोइंग टुवार्ड्स नॉर्थ की तरफ, कितने स्पीड से, 10 मीटर पर सेकेंड से, ओके। फिर बोलता है एक पैरेट है, देखिए ट्रेन का इंजन है, तो क्रॉस जब भी करेगा ना, पार करेगा, तो बिल्कुल इंजन के सामने यहाँ पैरेट बनाएंगे। पैरेट की स्पीड कितनी है बेटा, साउथ की तरफ 5 मीटर पर सेकेंड, साउथ इधर। तो कह रहा है कितने टाइम में पैरेट क्रॉस कर जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन हमने बनाया कि नहीं बनाया है, बिल्कुल बनाया। बताओ ऑब्जर्वर कहाँ माने, पैरेट को ऑब्जर्वर मान सकते हो, यहाँ पर बैठे पैसेंजर को, किसी को ऑब्जर्वर मान लो, है ना। यहाँ पर बेटा अगर पैरेट को ऑब्जर्वर मान लें तो पैरेट क्या हो जाएगा, रेस्ट में, पैरेट ये रेस्ट में, ये देखिए पैरेट है और ये रेस्ट में आ गया बेटा। अब ट्रेन का इंजन यहाँ पर था, थोड़ा नीचे बना लो, ये पैरेट रेस्ट में बेटा, और ट्रेन का इंजन बिल्कुल इसके सामने यहाँ था बेटा, ट्रेन का इंजन। चलो अब ट्रेन में स्पीड कितनी होगी, पहले तो अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड है, ऐड कर दें, इसकी वेलोसिटी इधर, इसकी वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ऐड करना बताया था। अब इसको याद रख लो बेटा, ऐड करना है, अपोजिट डायरेक्शन में दोनों की स्पीड ऐड कर दो। ये देखे इसको या ये देखो इसके, अपोजिट डायरेक्शन में तो ऐड करके बताओ। 10 + 5 15, सीधा बोलेंगे 15 मीटर पर सेकेंड, बिल्कुल टाइम नहीं लगाएंगे। 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड, और 150 मीटर का लेंथ है बेटा, है ना। और सोचो ट्रेन यहाँ से चलते चलते डिग 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 डिग, और ये यहाँ से यहाँ पहुँच गया, ये इंजन यहाँ पहुँच गया। अब आखिरी डब्बा अब पैरेट के सामने आ रहा, तो हम बोलेंगे कि पैरेट ट्रेन को पास कर गया, क्रॉस कर गया।
तो ये ट्रेन का इंजन कितना डिस्टेंस चला, 150 मीटर। तो देखो रिलेटिव डिस्टेंस मालूम है, यहाँ लिख देता हूँ, रिलेटिव डिस्टेंस मालूम है 150 मीटर, रिलेटिव स्पीड मालूम है 15 मीटर पर सेकेंड, और टाइम पूछ रहा है बेटा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है ना? बताओ टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना होएगा 150, स्पीड कितना है 15, तो 15 10 जा, सब मीटर पर सेकंड में ना, ऐसा यूनिट में, ठीक है। तो 10 सेकंड इज द आंसर। लो जी, हो गया जी। लोग खामखा घबराते हैं ऐसे से क्वेश्चन को। ट्रेन और पैरेट देखा ना तो वो बस रेल के पटरी पर ही लेट जाते कि भगवान अब बचा लो हमें नहीं करना, जबकि क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है। देख रहे हैं आप कैसे क्वेश्चन बन रहा है, और बनाते बेटा, डोंट वरी रहना, घबराना नहीं, परेशान मत होना, मैं बना रहा हूँ, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन मेरे को मिला, देखिए क्वेश्चन क्या है, मिटा रहा हूँ बेटा, देखना मिटा रहा हूँ, ठीक। नहीं समझ में आया वीडियो रोक के पहले तो पूरी चीज़ों को समझो, फिर उसका वीडियो रिप्ले भी कर लो ताकि जो जो बोला है वो दोबारा से सुन सको। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, बोलता अ पुलिस जीप, देखिए क्या लिखा है, पुलिस जीप इज चेजिंग विद वेलोसिटी, आराम से समझना बेटा, चेजिंग विद वेलोसिटी ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर, 45 किलोमीटर पर आवर, अ thief in another jeep moving with velocity 153 किलोमीटर पर आवर, पुलिस fires a bullet with muzzle velocity, घबराना नहीं, सब ये स्टेटमेंट सब सिखा रहा हूँ, muzzle velocity of 180 मीटर पर सेकेंड, find the velocity with which the bullet will strike the car of the thief या जीप ऑफ द thief। ये क्वेश्चन बहुत ख़तरनाक है भाई, बहुत डर लग रहा होगा, ये क्वेश्चन तो बहुत ख़तरनाक है। चोर पुलिस का खेल चल रहा है, क्या चल रहा है, चोर पुलिस, और चोर पुलिस में आगे कौन रहता है, ऑब्वियस सी बात है चोर, और पीछे कौन होगा, पुलिस, और जाहिर सी बात है कि चोर ज़्यादा तेज़ी से भागेगा, पुलिस कभी पकड़ नहीं पाएगा, यही ना होता है कहानियों में। तो चलिए बेटा ध्यान देते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। अब यहाँ पे कह रहा है कि ये पुलिस की गाड़ी है, ओके भाई, ये पुलिस है, और ये यहाँ से, ये पुलिस की गाड़ी की स्पीड कितनी है 45, ओ भाई साहब बहुत स्लो चल रहे हो भाई, 45 किलोमीटर पर आवर, और कुछ दूर आगे ये जो है थीफ है, इसकी गाड़ी थोड़ी अच्छी होगी, एडवांस जीप होगा, और ये 153 किलोमीटर पर आवर से भाग रहा है भाई, 153 किलोमीटर पर आवर। तो बोलता है, अब पुलिस वाला तो देख लिया कि पकड़ तो पाएंगे नहीं, तो कह रहा है यहाँ से फायर करा, बुलेट, गन फायर हुआ तो बुलेट यहाँ से निकलेगा, ड्र ऐसे करके टकराएगा यहाँ पर। तो कह रहा है कि बुलेट जो फायर होगा, बुलेट यहाँ पर कितनी तेज़ी से लगेगा, है ना। चलिए सबसे पहली बात बेटा, हमारे जो ऑप्शंस है इसमें जो आंसर है वो मीटर पर सेकंड में दिया है, हम सबसे पहले ये किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदल डालेंगे। याद रखिए बेटा, इस चीज़ को समझिए, जैसे मैं बोलूं कि 18 किलोमीटर पर आवर है, इसको ना ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड में बदलो, है ना। जैसे 1 किलोमीटर पर आवर है, तो देखिए करना क्या है बेटा, 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, और 1 आवर मतलब 3600 सेकेंड,
2 जीरो कट गया, 5 2 जा 10, 18 2 जा 36, तो 5/18 मीटर पर सेकेंड। यानी बेटा कभी भी किलोमीटर पर आवर में है तो उसे 5/18 से मल्टीप्लाई करें। जैसे 18 किलोमीटर पर आवर है ना, kph लिख देता हूँ, मीटर पर सेकेंड बदलना है तो 18 इंटू 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। हो गया ना सिंपल कहानी। कभी भी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड बदलना हो तो आप उसमें 5/18 से मल्टीप्लाई कर लिया करो, ठीक है। तो देखिए बेटा बहुत ध्यान से, देखिए ध्यान से। सबसे पहली बात, पुलिस की जीप को, पुलिस की जो स्पीड है वो v1 मान लेते हैं, इसकी स्पीड को v2 मान लेते हैं। v1 की वैल्यू को अपन लोग पहले तो 45 है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे बिना डरे और काटापिटी करेंगे। 6 3 जा 18, 15 3 जा, या 9 से कट जाएगा ना, 9 2 जा 18 एंड 9 5 जा 45, तो 25/2 मीटर पर सेकेंड बिना किसी डर के, ठीक है। अब सुनो, 153 किलोमीटर पर आवर, तो 153 में 5/18 मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 जा 18 और 3 से कटेगा 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, ठीक है, और कटेगा 2 3 जा 6 एंड 17 3 जा 51, 17 5 जा 85/3 मीटर पर सेकेंड। ये मेरे पास कहानी बन गया, मैंने इनको मीटर पर सेकेंड में लिख लिया। अब सुनो बेटा ध्यान से सुनना, तो ये मीटर पर सेकेंड में आया 25/2 मीटर पर सेकेंड, है ना, परेशान मत होना, अभी जो किया वो तो समझ में आ रहा है ना। और ये आएगा 85/3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलो अब आगे सुनना। अब यहाँ पर पुलिस वाले ने निकाला अपना बंदूक और ऐसे फायर किया तो बुलेट यहाँ से फायर हुआ। अब लिख रहा है पुलिस फायर्स अ बुलेट विद मज्जल वेलोसिटी ऑफ 100। व्हाट इज मज्जल वेलोसिटी? मज्जल क्या होता है? अच्छा बेटा देखो, मेरे हाथ में चौक है, मैंने ऐसे फेंका, दिस इज कॉल्ड मज्जल वेलोसिटी। अब देखो, अभी तो मैं दौड़ नहीं रहा हूं, मैं खड़ा हूं। अब मेरे हाथ से 10 मीटर पर सेकेंड से निकला, तो कोई बगल में आदमी खड़ा, वो भी ग्राउंड पर है, वो बोलेगा यार तुम्हारी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, जो चौक तुमने फेंका वो 10 से फेंका। चलो भाई 10 से फेंका। अब एक काम करता हूं मैं, सबरे चौक खत्म हो रहे हैं, हाँ। अब मैंने इसी चौक को लिया और मैं दौड़ रहा हूं, 10 से दौड़ रहा हूं और दौड़ते दौड़ते फेंका, तो मैं दौड़ते फेंका तो मैं अपने हाथ से तो 10 से फेंकता ही हूँ और साथ में मैं दौड़ भी रहा हूँ। अगर ये चौक मेरे हाथ में तो ऑलरेडी मैं 10 से दौड़ रहा हूँ, तो ये चौक भी तो 10 से चल रहा है। जैसे ट्रेन चलती है तो आप भी तो उसमें चलते हैं। मैं लेके इस चौक को दौड़ रहा हूँ तो मेरी स्पीड 10 है, तो इस चौक में भी तो स्पीड 10 है, तो पहले से 10 है और फिर ऐसे हाथ से मारा तो एडिशनल 10 और दिया, तो टोटल कितना होगा 20, 10 + 10 20। यानी बेटा मज्जल वेलोसिटी का मतलब ये होता है कि जो फायर कर रहा है उसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी। जैसे गन फायर कर रहा है, गन से बुलेट निकल रही है, तो गन के रिस्पेक्ट में बुलेट की वेलोसिटी है। अब अगर गन रुका है तो ज़मीन पर का आदमी ग्राउंड का ऑब्जर्वर बोलेगा उतनी स्पीड से चल रहा है जितनी स्पीड से फायर हुआ। और अगर वो चलती हुई जीप से फायर कर रहा है तो चलती हुई जीप का भी वेलोसिटी बुलेट में ऐड होगा। जैसे मैं दौड़ रहा हूँ, या समझो जीप में बैठा हूँ, जीप दौड़ रही है, चल रही है जीप, अब मैं वहाँ से बुलेट फायर करूँ तो गन के रिस्पेक्ट में, मेरे रिस्पेक्ट में बुलेट चल रही है, इतनी स्पीड से भागी। लेकिन ग्राउंड का आदमी बोलेगा नहीं 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 भाई, उतनी स्पीड से नहीं, तुम्हारी भी स्पीड ऐड हो रही है, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से स्पीड में थी। तो यहाँ पर बेटा मज्जल वेलोसिटी का मतलब होता है गन के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी 180। तो यानी यहाँ पर जो पुलिस फायर करेगा वो बोलेगा 180, लेकिन ग्राउंड पर का आदमी बोलेगा नहीं, ऑलरेडी इतनी स्पीड तो थी ही, गाड़ी चल रही है तो बुलेट भी तो उसके साथ अंदर गन के अंदर है, ऑलरेडी इतनी स्पीड पहले से थी बुलेट में और फिर तुमने 180 ऐड कर दिया। तो यहाँ पर बेटा बहुत ध्यान से समझना, बुलेट की स्पीड कितनी थी 180, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बुलेट की स्पीड हो जाएगी 180 + 25/2। गॉट इट माई पॉइंट? देखो यहाँ से बुलेट जब निकलेगी यहाँ से, है ना बेटा, बुलेट जब निकलेगी यहाँ से, ओए बुलेट को ऐसे बना दे रहा हूँ, बुलेट जब निकलेगी यहाँ से VB, तो वो बुलेट की स्पीड, एक तो इसकी खुद की स्पीड 25/2 जो कि नहीं चल रही थी तो इतनी तो थी, और ऊपर से गन फायर किया गया, मज्जल जिसको बोलते हैं कि गन के रिस्पेक्ट में 180 और पहले से 25/2 ऐड करेंगे। तो ऐड करो, 2 का एलसीएम होगा 360 + 25 यानी 385/2, यानी 385/2 मीटर पर सेकेंड से ये बुलेट भागेगी बिल्कुल
एकदम ऐसे करके भागेगी और भागेगी और इससे टकराएगी, लेकिन ये आगे जा रहा है ना, आगे जा रहा है ना, तो थिफ के रिस्पेक्ट में कितने स्पीड से टकराएगी। तो देखो सेम डायरेक्शन में चल रहा है, तो अभी आपको सिखाया था सेम डायरेक्शन चलेगा तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या करेंगे, घटाएंगे। तो थिफ को लगेगा कि बुलेट मेरे से कितने से टकराएगी, तो घटा देंगे। रिलेटिव वेलोसिटी पूछ रहा है आपसे, बोल रहा है कि कार से कितनी तेज़ी से टकराएगा, ये बुलेट, ये जो थिफ है इसकी गाड़ी से कितनी तेज़ी से टकराएगा, जिप से कितनी तेज़ी से टकराएगा। तो जिप भी तो चल रहा है, जिप से टकराना मतलब जिप के रिस्पेक्ट में कितनी स्पीड से मेरी तरफ आ रहा है, ये पूछा जा रहा है। तो हम यहाँ पर बेटा बोलेंगे कि सर ये तो रिलेटिव मोशन पूछ रहा है, तो हम बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थिफ कितना होगा, तो घटाएंगे, ये बड़ा होएगा 385/2 माइनस, और ये कितना होगा 85/3, और 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा बेटा। घबराना नहीं, घबराने का नहीं, घबराने का नहीं। हाँ भाई, सब कुछ ठीक था ना। काटा पीटी सही करा था मैंने, 3 से सही काटा था, 6 3 जा 18, 5 3 जा 15, और ओए यहाँ मैंने काटना गलत किया, यहाँ मैंने काटना गलत किया, मुझे वही लग रहा था बेटा, मेरे को डाउट हो रहा था। 153 है ना, 5/18 है ना, तो 6 3 जा 18 ना, 3 5 जा 15 और 3 1 जा 3, 51 3 जा 6, सही बात है। 51 × 5 मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 5 5 जा, अच्छा और ये भी तो कटेगा 17 3 जा, और यहाँ 2 3 जाएगा ना बेटा, यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 85/2 है ना, 85/2 सॉरी 85/2 होएगा। घबराना नहीं बेटा, 85/2 वरना मिस्टेक हो जाता। तो बेटा यहाँ पर 2 का एलसीएम लेंगे, 385 में से 85 जाएगा तो 300, और 300/2 150 मीटर पर सेकेंड। तो ये कहानी है, देखिए 150 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर। कहानी समझ में आई कैसे बनाया। देखिए मैं इसलिए क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि आपके बुकलेट में अगर कहीं मिले तो आपको डर नहीं लगे कि हाँ मुझे आता है। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की चीज़ है। मज्जल वेलोसिटी मतलब क्या होता है, बंदूक के रिस्पेक्ट में कितनी स्पीड से निकला। अगर आप खड़े हैं और फिर बंदूक फायर करते हैं तो जो मज्जल वेलोसिटी को ही ग्राउंड का आदमी बोलेगा, बगल में आपका फ्रेंड बना हाँ यार इतनी वेलोसिटी से निकला। लेकिन अगर आप गाड़ी में चल रहे हैं और फिर फायर करेंगे तो मज्जल मतलब गन के रिस्पेक्ट में 180 से, और आपकी गाड़ी की स्पीड उसमें ऐड होगी, तब जाके ग्राउंड का आदमी बोलेगा इतनी स्पीड चल रहा है भाई। तो यहाँ पर बेटा ये वाली चीज़ आपको समझनी थी, कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत सारी चीज़ें देखिए। अब अगर आपको क्वेश्चन अगर मिले रिलेटिव मोशन में इस पर रिलेटेड, तो देखिए क्वेश्चन बन जाना चाहिए, घबराने का नहीं है, ठीक है। अब चलिए मैं इसमें बेटा कुछ थ्योरी पढ़ाता हूँ, ठीक, घबराने का नहीं भाई। अब सुनना बेटा ध्यान से, अब सुनना बेटा ध्यान से। चलो बेटा, रिवर बोट प्रॉब्लम, रिवर बोट प्रॉब्लम। रिवर बोट प्रॉब्लम यानी अब बेटा नदी में, या रिवर और स्विमर का प्रॉब्लम एक ही बात है। तो अब रिवर बोट प्रॉब्लम पढ़ने जा रहे हैं और हमें डरना नहीं है, और बहुत आसान है बेटा। देखो कैसे है। फर्स्ट पॉइंट ये बेटा कि मान लो एक नदी है, देखो बेटा ध्यान से, ये नदी है बेटा, और इसमें रिवर ऐसे फ्लो रहा है वी आर वेलोसिटी से, ठीक है। देखो वी आर वेलोसिटी से रिवर फ्लो रहा है। अब बेटा ये नदी फ्लो रहा है ऐसे, नदी में पानी बह रहा है बेटा। अगर कोई स्विमर, देखो ये स्विमर बना दे रहे हैं, टेंशन मत लेना, दिल पे मत ले लेना। ये स्विमर अगर तैरता है नदी की डायरेक्शन में, है ना, ये स्विमर देखिए। अच्छा ये स्विमर की वेलोसिटी जो वीएस लिखा है बेटा वो क्या है, तो ये वीएस है कि जब पानी नहीं बह रहा था, यानी पानी जब रुका हुआ था, तो इसमें ये वीएस वेलोसिटी से तैर सकता है। फील करना है इसको। जैसे स्विमिंग पूल है, उसमें पानी तो कहीं जाता नहीं है, अब उसमें तैर रहे हैं आप, आपके फ्रेंड ने बोला अरे यार बड़ा धीरे तैरते हो यार, चलो मान लो 2 किलोमीटर/आवर से तैर रहे हो, चलो भाई तैर रहे हो। अब नदी में अगर आप तैरना शुरू करते हो बेटा, तो अगर आप हाथ पाँव नहीं चलाते हो, आप तैर भी नहीं रहे हो, तो नदी तो आपको खुद ही वहाँ के ले जाएगी।
यानी बेटा एक तो आप स्विम कर रहे हैं, हाथ ऐसे ऐसे मार रहे हैं, उसकी वजह से वेलोसिटी आ रही है, और दूसरा नदी धकेल रही है। तो बेसिकली बेटा व्हेन अ मैन स्विम्स इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर, देन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पता है आप में वेलोसिटी कितनी होगी? एक तो नदी आपको धकेलेगी इधर, और एक आप खुद तैर रहे हैं, तो दोनों वेलोसिटी ऐड हो जाएगी। तो इस समय बेटा वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड Vm प्लस VR होगा, यानी इसको बोलेंगे कि दोनों ऐड कर लेंगे। सोचो ना, नदी ऐसे बह रही तो नदी धकेलेगी नहीं क्या आपको अपने साथ? बिल्कुल अपने साथ हर चीज़ बहा के ले जानी चाहिए। आप में एक वेलोसिटी होगी VR की वजह से, दूसरा आप तैर भी रहे हैं, स्विम भी कर रहे हैं, तो उसकी वजह से वेलोसिटी VS भी आ गई, क्योंकि VS आप में वेलोसिटी है ठहरे हुए पानी में, स्टिल वाटर में आप VS से तैर सकते हैं, आप में ताकत है VS से तैरने की। तो VR एक तो रिवर की वेलोसिटी, दूसरा आपकी खुद की वेलोसिटी, दोनों ऐड कर देंगे। तो जब भी मैन रिवर की डायरेक्शन में तैरता बेटा, तो उस समय वेलोसिटी Vm प्लस VR, आदमी की वेलोसिटी और रिवर की वेलोसिटी, इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। क्या बोलते हैं बेटा? डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है कि आदमी जब रिवर की डायरेक्शन में तैरेगा तो उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। जैसे क्वेश्चन बोलेगा व्हेन अ मैन स्विमिंग इन डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या समझे? रिवर की डायरेक्शन में तैर रहा है। किधर तैर रहा है? रिवर की डायरेक्शन में। कंफ्यूज मत होना, रिवर की डायरेक्शन में तैर रहा है। फिर बेटा अगर मान लो, यहाँ पर ध्यान से समझना, अगर मान लो बेटा आपसे कहेगा कि ये रिवर ऐसे फ्लो रहा है और आप उल्टा तैर रहे हो, आप उल्टा तैर रहे हो ऐसे, तो इस केस में पता है आप इधर तभी जा पाओगे जब आप में वेलोसिटी ज़्यादा होगी। रिवर जितनी तेज़ी से बह रही उससे ज़्यादा तेज़ी से तैर सकते हो, तब तो यह Vm कर लो, M फॉर मैन हो जाएगा, समझ में आएगा, M फॉर मैन लिखा ना मैंने। तो यहाँ Vm, यानी यहाँ पर बेटा अगर आप पीछे जाना चाहते हो, रिवर के फ्लो अपोजिट तैर के जाना चाहते हो, तो ये Vm बड़ा होगा और ये VR छोटा होगा। अगर आप छोटे स्पीड से तैरते हो तो आप नदी आपके साथ पीछे आगे की तरफ चलते चले जाओगे। तो यहाँ पर बेटा अगर मुझसे बोलेगा वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो यहाँ आप बोलेंगे एक तो नदी की वजह से वेलोसिटी VR इधर की तरफ होगा और एक वेलोसिटी इधर की तरफ है, तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होएगा बेटा, अपोजिट है, बड़ा कौन है ये रिप्रेजेंट डिपेंड करता है। अगर Vm बड़ा तो इधर जाओगे, VR बड़ा तो जाओगे इधर। हाँ, नदी के जितना तेज नहीं बहोगे, नदी के जितना तेज नहीं चलोगे, लेकिन हाँ धीरे धीरे चलोगे। तो यहाँ पर बेटा आप क्या करना, घटा देना वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, आपको क्या करना है Vm माइनस VR, डिफरेंस लेना। मैं मॉड लगा देता हूँ, है ना, मॉड लगा देता हूँ, आपको पता चलना चाहिए अगर ये बड़ा है तो इधर जाएगा, ये बड़ा है तो इधर जाएगा। बोलो क्लियर हो गया? तो यहाँ पर बेटा देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं, देखिए जब भी नदी रिवर के फ्लो के अपोजिट तैरेगा तो इसको बोलते हैं अप स्ट्रीम। क्या बोलते हैं इसको बेटा? अप स्ट्रीम। तो दिस इज अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, जल्दी बताओ? अप स्ट्रीम का मतलब रिवर के फ्लो के अपोजिट। डाउन स्ट्रीम का मतलब रिवर के फ्लो की डायरेक्शन में, और अप स्ट्रीम का मतलब रिवर के फ्लो के अपोजिट। ठीक है, तो मैं रिवर का कहानी करा रहा हूँ बेटा, अगले लेक्चर में रिवर की कहानी कंप्लीट हो जाएगी। अब ये ज़्यादा नहीं बचा है, 2 से 3 लेक्चर और चैप्टर फिनिश, फिर जम के क्वेश्चन करेंगे ईमानदारी से। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।